हेलो दोस्तों, हम लोग गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम की एक प्रॉब्लम कर रहे हैं। यूजिंग डाइवर्जेंस थ्योरम टू इवेलुएट द सरफेस इंटीग्रल दिस वेयर एस इज द पोर्शन ऑफ द प्लेन x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 6 विच लाइज इन द फर्स्ट ऑक्टेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए AKTU में 2004, 14, 2020 में पूछा गया है। तो गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम यूज करके इसको इवेलुएट करना है। तो पहले देखें कि गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम होती क्या है। तो गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम इक्वल टू ये होती है डबल इंटीग्रल ओवर एस एफ वेक्टर डॉट एन कैप डी एस इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रल ओवर वी डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर इंटू डी वी, जहाँ एस क्या है, जो सरफेस क्लोज सरफेस एस है, जो बाउंड उसका वैल्यूम v होगा, है ना। एक सरफेस बाउंड हो रहा है, पूरा इनक्लोज हो रहा है, उस वो आपका सरफेस s है और उसका वैल्यूम क्या है, v है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दे रखे हैं, ये x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 6 है ना। इस अच्छा, यहाँ पर देखिए एफ वेक्टर क्या होगा, तो ये दिया हुआ है सरफेस इंटीग्रल, ये दिया है। इसको हम लोग एफ वेक्टर डॉट एन कैप देखिए सरफेस इंटीग्रल को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, डबल इंटीग्रल ओवर एस एफ वेक्टर डॉट एन कैप डी एस, ये सरफेस इंटीग्रल होता है। इसी को ये भी लिख सकते हैं कि F1 dy dz प्लस F2 dx dz प्लस F3 dx dy, जहाँ पे F1 क्या है, एफ वेक्टर क्या होगा, F1 i कैप प्लस F2 j कैप प्लस F3 k कैप, ये आपका एफ वेक्टर होगा। तो इस फॉर्म में अगर लिखा है तो हम लोग एफ वेक्टर निकाल सकते हैं। इस फॉर्म में लिखा होगा तो एफ वेक्टर तो डायरेक्ट क्लियर रहा ही होगा। ठीक है, तो इस फॉर्म में अगर लिखा है तो डी वाई डी जेड का जो कोफिशिएंट होगा वो F1 होगा, डी एक्स डी जेड का कोफिशिएंट X2, डी एक्स डी वाई का कोफिशिएंट F3। तो एफ वेक्टर इक्वल टू F1 आई कैप प्लस F2 जे कैप प्लस F3 के कैप हो जाएगा। तो अब बताइए यहाँ पर एफ वेक्टर क्या होगा, एफ वेक्टर की वैल्यू हो जाएगी एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये आपका एफ वेक्टर हो जाएगा। तो एफ वेक्टर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। डाइवर्जेंस निकाल लो क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर कैसे निकालते हैं, आई कैप के कोफिशिएंट को एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर लो, तो इसका एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1, इसका वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1, इसका जेड के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1। ठीक है, तो डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर की वैल्यू 3 आ गई। अच्छा, इसका फिगर बनाए जो रीजन दिया हुआ है, तो ये क्या है, प्लेन दी है x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 6। तो इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख लो, तो x अपान 6 प्लस y अपान 3 प्लस z अपान 2 इक्वल टू 1, यानी x एक्सिस से 6 का इंटरसेप्ट, y एक्सिस से 3 का और z एक्सिस से 2 का इंटरसेप्ट कट करता हुआ प्लेन। तो ये देखिए, ये 6 x एक्सिस से 6 का इंटरसेप्ट, y एक्सिस से 3 का और जेड एक्सिस से 2 का इंटरसेप्ट कट करता हुआ ये प्लेन ABC, ये प्लेन है, हो गया। ठीक है, तो अब देखिए सरफेस इंटीग्रल को ये ऐसा लिख सकते हैं। अब इसको इवेल्युएट करना है, तो इसको आप ये भी लिख सकते हैं कि एफ वेक्टर डॉट एन कैप इंटू डी एस, और बाई स्टोक्स थ्योरम इसको लिख सकते हैं ट्रिपल इंटीग्रल ओवर वी डाइवर्जेंस एफ वेक्टर इंटू डी वी। डाइवर्जेंस एफ वेक्टर की वैल्यू क्या आ गई, 3 इंटू डी वी। अब 3 बाहर कर लो, ट्रिपल इंटीग्रल ओवर वी डी वी। अगर इंटीग्रेंड में कुछ नहीं है तो ये वैल्यूम हो जाता है सीधा सीधा। तो किसका वैल्यूम, ये जो यहाँ टेट्राहेड्रॉन देखिए, टेट्राहेड्रॉन बन रहा है, इसका वैल्यूम क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रॉन का एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट अपान 2, है ना, ये फार्मूला हो गया। तो वैल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रॉन, तो एरिया 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, है ना, इंटू हाइट। तो 3 तो ये है ही है, और एक 1/3 ये हो गया। एरिया ऑफ बेस का एरिया क्या हो गया, इसका बेस एक ट्रायंगल बना, वो भी राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, है ना। ये हो जाएगा परपेंडिकुलर इंटू बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर इंटू बेस अपान 2, इसका एरिया हो जाएगा ओ ए बी का एरिया हो जाएगा, OAB, ये जो बेस पे ट्रायंगल बन रहा है उसका एरिया क्या हो जाएगा कि 6 इंटू 3/2। तो 6 इंटू 3/2 ये एरिया का, बेस का एरिया हो गया। और इसकी हाइट क्या है, इसकी हाइट 2 है, टेट्राहेड्रॉन की हाइट 2 है, तो ये हाइट हो गया 2। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 6 इंटू 3 18,
18 हो गया। इस सरफेस इंटीग्रल की वैल्यू क्या हो गई? 18। ठीक है, यही आंसर है। अच्छा क्वेश्चन है, 3 बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो लगा लीजिएगा इसको। थैंक यू।